हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे। आपके घराने और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा, टच करेगा, आज़ाद करेगा। और यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आप लोगों की अकेले अकेले की ज़िंदगी में खुदावन का रूह आज आपको टच करेगा। इस वचन के द्वारा आपको छुड़ाएगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। हयाब न छोड़ें, जैसे कि पवित्र बाइबल इब्रानियों 10 की 35 आयत में लिखा है, इसलिए अपना हियाब न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? अगर आप YouTube खोलें तो देखेंगे कि 4 जंगली भैंसें शेर को मार रही हैं। अगर आप बाघ को देखें तो शेर से ज़्यादा बाघ ताकतवर माना जाता है, लेकिन बाइबल में शेर का जिक्र किया गया है। जैसे यीशु मसीह को यहूदा का बब्बर शेर कहा गया है, और शैतान भी शेर की नाई हर समय यह देखता है कि वह किसको फाड़ खाए। शेर इसलिए जंगल का राजा माना जाता है क्योंकि वो निडर और साहसी होता है। आज आपको भी शेर की तरह निडर और साहसी बनने की ज़रूरत है। यहोशू 2 की 10 आयत में लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने हमारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुंदर का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले आरोमियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। यानी वह लोग जो मजदूर और लाचार थे, जो मिस्र के राजा से थर थर कांपते थे। बाइबल कहती है कि इज़राइलियों ने सीहोर और ओग, जो एक बड़े राज्य थे, उसके राजाओं को मार दिया। और राहेब जो वेश्या थी, वो इज़राइलियों को बता रही थी कि इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय समा गया है। इज़राइली सबसे छोटी जाति थी, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें चुना। अगर इज़राइली फ़िरौन से डरते रहते और मिस्र से न निकलते तो क्या वह इतने महान बन पाते? इसीलिए जब आप मसीह में आते हैं तो शैतान 3 साल तक आपको तंग करने की कोशिश करता है, फिर से पापों में खींचता है, आपको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप डरे नहीं और दलेर रहें तो आने वाला भविष्य आपका है। लेकिन आज आप नहीं जानते कि कल परमेश्वर कितने महान, साहसी, बड़े और अचंभे काम आपकी ज़िंदगी में करना चाहता है। और हो सकता है कि आज आपको वह अचंभे काम न दिखते हों। आज सोच कर देखें कि इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी में ईंट, मिट्टी, गारों का काम करते थे, फ़िरौन से डरते थे। उनसे मूसा ने उनसे कहा था कि तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। फिर जब उन लोगों ने बड़े बड़े देशों को मारा तो यहोशू के समय में फिर लोग कहते हैं कि हमारे दिल में तुम्हारा भय समा गया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप मसीही हैं और आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो आपके रास्ते भी बंद रहेंगे। आपके रिश्तेदार आपको बोलते हैं कि अगर तूने मसीह को नहीं छोड़ा तो हम तुझे छोड़ देंगे, तू अपने धर्म में वापस आएगा, और आप कुछ नहीं बोलते हैं। बोलने का मतलब गाली देना या बेइज्जती करना नहीं है, बल्कि आपको दलेर होकर, साहसी होकर बोलना है, नहीं मैं मसीह को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आप मसीह में आओगे। क्योंकि जो आप प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर आपको वही देगा। अगर आप सताव विरोध के दिनों में पाप में चले गए तो आप न इधर के न उधर के रहोगे। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप आत्मिक रास्ते में चलते चलते साहसी रहे और अपने आप को पाप से बचा कर रखें तो जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर आपको वहाँ लेकर जा सकता है। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर में अंगीकार करती हूँ कि मैं पवित्रताई में रहकर निडर और साहसी बनकर आपके कामों को करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन का वचन कितना महान है, जो इतना डीपली हमें सिखाता है, और मैं बिलीव करती हूँ आप इस वचन के द्वारा ब्लेस किए जाओगे और यह वचन आप लोगों के हृदय की पट्टियों पर लिखा जाएगा और अकेले अकेले को यह वचन ब्लेस करेगा। मैं बिलीव करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जिंदा परमेश्वर, जितने जन मेरी आवाज़ को सुने खुदावन, तेरी ग्रेस इन लोगों के जीवनों में जाए। तेरा पवित्र मसा खुदावन, जो मसा हमें छुड़ाने वाला गुनाहों से खुदावन, जो मसा आज भी आज़ाद करता है, वो मसा जो आज भी लंगड़े चलाता है, इन लोगों के जीवनों के ऊपर ठहरा रहे। तेरा पवित्र मसा इनकी ज़िंदगियों में आए खुदावन, तेरी ग्रेस आए खुदावन, ये लोग ब्लेस किए जाए। तेरे पवित्र हाथों में हर एक जन को सौंपती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन सचमुच आपको ग्रेस के साथ भरे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।